पार्ट 2 हॉरर स्टोरी। तो कभी हंसने की आवाज़, तो कभी रोने की आवाज़, तो कभी किसी की बात करने की आवाज़ आती है। ये सारी बातें लोगों के डर को अंदर से और ज़्यादा बढ़ाती जा रही थी। एक दिन अचानक गांव में पीपल के पेड़ के पास में रहने वाला एक व्यक्ति कुछ दिनों से लापता हो जाता है। सुबह उस व्यक्ति का मृत्यु शरीर पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ मिलता है। इस बात ने गांव वालों को और भी ज़्यादा डरा दिया था। अमला ने कहा, कोई भी शाम होने के बाद घर के बाहर नहीं निकलेगा। गांव के सब लोग अपने घर के दरवाजे को बंद रखते हैं ताकि कोई गायब न हो जाए। छगन ने कहा, और उस पीपल के नीचे तो खुलकर भी ना जाना, भूत रहता है उस पर, कुछ भी हो सकता है। तभी अमला और छगन के बच्चे बोलते हैं, ठीक है, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। बच्चे चादर ओढ़कर सो जाते हैं। पूरे गांव के लोग बहुत डरे हुए हैं, कोई भी घर के बाहर नहीं निकलता है। पूरे गांव में मानो मातम फैला हुआ है। छगन और गांव के कुछ लोग एक साधु के पास जाते हैं और उस साधु बाबा से पूछते हैं, हम लोग एक बुढ़िया को भीख नहीं देने के कारण परेशान हैं, वो भूख और बीमारी से मर गई। बाबा ने कहा, ये सब जो भी हो रहा है उसमें तुम सब गांव वालों की ही गलती है। तुमने एक बीमार और गरीब बुढ़िया को अपने लालच और निर्दयता के चलते मार डाला। तुम लोग उसे 2-4 रोटी भी नहीं दे सके, जिसके कारण उस गरीब बुढ़िया की जान चली गई और वो अब अपना बदला ले रही है। गांव वाले डर जाते हैं और साधु बाबा से पूछते हैं, क्या इसका कोई इलाज नहीं है बाबा जी? बाबा ने कहा, हवन पूजा का इंतजाम करना होगा, तब शायद कुछ हो सकता है। तब सभी गांव वाले बोलते हैं कि ठीक है, हम सब तैयार हैं। हवन पूजन शुरू हुआ। साधु के मंत्र उपचार से चुड़ैल प्रकट हुई। चुड़ैल ने कहा, ये साधु, तुम क्यों इस मामले में पड़ रहे हो? तुम अपने रास्ते चले जाओ, वरना तुम्हें भी मौत मिलेगी। बाबा ने कहा, देखो, इंसान से गलती हो जाती है। तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे नाम का मंदिर बनवा देते हैं। लोगों को परेशान करना छोड़ दो। चुड़ैल ने कहे, हंसते हुए बोलती है, जिंदे पर तो कुत्ते से भी ज़्यादा बुरा व्यवहार किया और अब देवी देवताओं की बराबरी दे रहे हो। मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। बाबा कहते हैं, कुछ तो उपाय होगा जिससे कि तुम गांव वालों को छोड़ दो। चुड़ैल ने कहा, एक उपाय है, इन सब पापियों को गांव छोड़ना पड़ेगा, वरना सब मारे जाएंगे। और साधु, तुम भी चले जाओ, क्योंकि गुनहगारों के साथ बेगुनाह भी मारे जाते हैं। इस गांव को मेरा श्राप है कि जो भी इस गांव में रहेगा वो मरेगा, जैसे मैं मरी थी। वह बोलकर चुड़ैल गायब हो जाती है और साधु गांव वालों से बोलता है, इसका कोई इलाज नहीं है। जब तक वह अपना बदला नहीं ले लेती, वह शांत नहीं होगी। धीरे धीरे लोग बीमार होने लगे और बीमारी बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण हरिनगर वालों को उस गांव को मजबूरी में छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। लोगों के एक गलती के कारण अपना अपना घर, अपनी जमीन जायदाद सब छोड़कर जाना पड़ा। यह गांव अब सुनसान पड़ा है। यहाँ अब तो ना कोई आता है और ना ही कोई रहता है। इसलिए हमें कभी भी घमंड और निर्दयता से हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करती हूँ कि आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस कहानी पर आपकी क्या राय है वह ज़रूर बताइए और लाइक शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए।